औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मियाँ रशीद मुखातिब। ये हमारा जो सिविल कोर्ट पेशावर में जो ज़फ़र साहब वाला एग्जीक्यूशन का केस वो 18 तारीख को लगा था, तो उसकी तारीख फिर पड़ गई थी 3/10/2023। तो उसमें ज़फ़र साहब ने मुख्तसर सा बताया था, तो जिसकी वजह से कुछ दोस्तों ने बार बार मुझसे तकाज़ा किया कि मैं उसकी ज़रा केस की वजाहत कर दूं। दोस्तों, बात ये है कि ज़फ़र साहब जो हैं वो हमारे मोहसिन हैं, और जब से ये केस लड़ रहे हैं तो उनकी मेहरबानी है कि वो हमारी खातर जो है ना वो कुर्बानी दे रहे हैं। हकीकत ये है कि बैंक ने उनको कई दफ़ा ऑफ़र की कि आप हमसे इकट्ठे पैसे ले लें, आउट ऑफ रिकॉर्ड पैसे ले लें, लेकिन वो कभी नहीं माने। वो कहते हैं कि हम यारा दोज़ख, हम यारा बहीत, मैं इन लोगों के साथ हूँ, इन लोगों के साथ ही रहूँगा। तो दोस्त जो है बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं। कभी कहते हैं कि जी वकील साहब बिक गया, कभी कहते हैं जी केस जानबूझ के डिले करवाया जा रहा है। तो ये बातें जो है ना कोई अच्छी नहीं, तो काफ़ी तशवीश की बात बनती हैं और तकलीफ़ देह होती हैं। तो बात ये है कि आप लोग बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जो केस बंदा लड़ रहा है ना उसको पता है कि मैं किस करब से गुज़र रहा हूँ और किस मेहनत से गुज़र रहा हूँ। बहरहाल, आप चूँकि एक पेंशनर है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप का जो मतलब परेशानी जो है वो जायज़ है, तो इसलिए बार बार जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं कोशिश थी मेरी कि मैं ख़ामोश ही रहूं, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी वजाहत आपको देना पड़ गई है। असल बात यह है कि 18 तारीख को जो केस लगा था उसमें दो इशू थे बुनियादी तौर पे। एक तो बैंक का तकाजा ये है कि जी इसमें केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकर्रर किया जाए, ताकि वो इन लोगों की ये जो 22 बंदे हैं ज़फ़र साहब समेत, इनकी जो पेंशन बनती है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे, तो वो कोर्ट जो है उसको कंसिडर करे। तो कोर्ट ने ज़फ़र साहब को भी कह रखा है कि भाई आप एक पेंशन स्पेशलिस्ट दे दें कोई जिस पे आपको एतमाद हो, और वो उस जो कैलकुलेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से है उसकी तायीद कर दे। तो यहाँ पे आके हमारे दोस्तों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब बैंक ने हमें हर साल लेटर दिए हैं बेसिक के, किसी को इंक्रीमेंट की शक्ल में, किसी को प्रमोशन की शक्ल में, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं रह जाती लास्ट बेसिक जो है डिटरमिन करने की। तो उसके मुताबिक आप हमारी जो लास्ट मुद्दत मुलाजमत है उसके मुताबिक और रिटायरमेंट की डेट के मुताबिक और पेंशन रूल्स का जो मुरवज़ा स्टेप है आता उस पीरियड तक उसके मुताबिक पेंशन दे दें। लेकिन बैंक चालाकी ये करना चाह रहा है कि जो वो कहते हैं कि जो सर्कुलर जो है ना 2002 वाला, उसमें जो स्केल लिखे हुए हैं वो चूँकि सर्कुलर ही कैंसिल हो गया है, तो इससे हम पहले जो स्केल है ना वो अप्लाई करेंगे, जो उनकी सरासर मतलब गलत डिमांड है और ये मानी भी नहीं जानी किसी शक्ल में, क्योंकि ये बात ऑलरेडी ज़फ़र साहब कोर्ट में कह भी चुके हैं और ये कोर्ट का केस का हिस्सा है। बहरहाल केस को आगे चलाना है, तो इसलिए जो अगली डेट पड़ी है उसमें यही डिसाइड होना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहता है और ज़फ़र साहब का जो पेंशन का नुमाइंदा क्या कहता है। उसके बाद जो है ना अगला फ़ैसला होना है। ये है असल केस की नोयत। तो 3/10 उसमें डेट पड़ी हुई है। तो ये मामला हमारी नज़र में और ज़फ़र साहब की नज़र में सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है इंशाल्लाह ताला। देर की हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि देर तो पाकिस्तान में अब जो है चीफ जस्टिस के जो फ़ैसले हैं उस पर भी एतराज़ आता है, तो अब किसको क्या कहेंगे। और डिले की क्या बात है, इस वक्त 57,000 केस जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप क्या करोगे? ये पाकिस्तान की पोजीशन ही ऐसी है, और जहाँ पे जिसका जो दाव लगता है वो तारीख लेने की कोशिश करता हो। मैं एक खुद वकील हूँ, मुझे पता है कि सारा दिन क्या क्या लोग पैंथरे बदलते हैं सिर्फ तारीखें लेने के लिए। तो इस तरह ये डिले का शिकार होता है। अलाइड बैंक भी चूँकि एक बेईमान बैंक है, ये पेंशन देना नहीं चाहता, हम लेना चाहते हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से उसको डिले कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो हमारा अरबों रुपया पड़ा है, तो वो उसका एक एक दिन का प्रॉफिट जो है वो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितना बनता होगा। तो वो उससे कैसे बराबरी करके बेईमानी करके वो इस केस को लटकाने की कोशिश कर रहा है। ये तो शुक्र करें आप लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, अलाइड बैंक की अपील जो है वो खारिज हो चुकी है, रिव्यू में वो हार चुके हुए हैं। उसके बाद हमने
सुप्रीम कोर्ट से ये लिखवा रखा है कि जी 22 बंदों का जो फ़ैसला होगा, जो इनको पेमेंट होगी, उसी हिसाब से बाकी लोग जो हैं वो भी उसके हकदार होंगे। अब बात ये है कि ये सुकून और सब्र वाली बात है, और उसमें भी हमने 1826 लोगों की तरफ से केस तो पहले ही फ़ाइल कर दिए हुए हैं। बाकी मोस्टली लोगों के वकालतनामे मेरे पास आए हुए हैं। तो अब नए केस हम इसलिए फ़ाइल नहीं करते कि वो जो 22 बंदों की पेमेंट का मसला हल हो जाए, तो फिर 1826 बंदों का केस जो है वो भी हमने चलाना ही है, तो उसके साथ नए केस भी फाइल कर देंगे। अब मेरी नहीं समझ में आता कि हम आप लोगों को कैसे मुतमिन करें। भाइयों दोस्तों, हम आपके लिए केस लड़ सकते हैं, ये ज़मानत नहीं दे सकते कि पैसे आपको कब मिलेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि शाम को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, ये हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ आपके लिए सिंसियरली, ईमानदाराना तरीके से सिर्फ लड़ रहे हैं, और वो ज़फ़र साहब और 21 बंदों का हम पर एहसान है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, उनको सेहत दे और उनको इस्तकामत दे। अब रह गई ये बात कि ये जो केसेस हैं, इसमें अगर कोई बंदा बिल्कुल सब्र नहीं कर सकता तो वो मुझसे अलग से तरीक़ाकार पकड़ ले, पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा कि वो अपना केस अलग से कैसे फ़ाइल कर ले। बात सब्र की है, सब्र से चले, सब्र से ही ये बेड़ा पार होना है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो दुरूद पाक पढ़ा करें, आप कुछ नहीं कर सकते तो आयत करीमा का विर्द किया करें, आप कुछ नहीं कर सकते तो नमाज के बाद अल्लाह से मांगें। ये देना तो सारा कुछ अल्लाह ताला ने है ना, हम लोग तो सिर्फ सबब हैं, और सबब जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया, हम खुद भी नहीं बने। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि सब्र का दामन ना छोड़ें। ये जो रोज़ मुझे आप लोग मैसेज कर रहे हैं ना बेसब्री के, ये अच्छे नहीं हैं। मैंने किसी को ज़्यादा मतलब नहीं कहा, बाज़ औक़ात मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी तलख़ तुरुश बात हो जाती है, लेकिन ये है कि हकीकत ये है कि हम लोग आप लोगों के साथ सीरियस हैं, मुखलिस हैं। सारे साथी जो एब्रीबा के हैं 16 के 16 बंदे, तो आप लोग सब्र से काम लें, सब्र से ही ये मंज़िल आसान होनी है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि बैंक अभी भी इतना डरा हुआ है इन केसेस की वजह से कि ये इसने इसी महीने में 2 सर्कुलर निकाले हैं। एक जितने भी लोग हैं ना 30/6/1992 से पहले तक के, यानी कि 30/6/1992 तक के जितने भी लोग भर्ती शुदा हैं और अभी मुलाजमत में हैं, वो पेंशन के हकदार हैं। क्योंकि जो इन्होंने 30/6/2002 वाला सर्कुलर निकाला उसमें यही बात लिखी थी कि जी 1992 के बाद वाले जो लोग हैं उनको हम पेंशन देंगे नहीं। हमने उनकी भी जंग शुरू की हुई है, उनका भी केस फाइल किया हुआ है जो 1792 के बाद भर्ती हुए हैं 30/6/2002 तक। लेकिन जो 30/6/2092 तक के पेंशनर हैं उनके लिए इन्होंने अब सर्कुलर निकाला था 11/9 को कि जी आप इकट्ठे पैसे ले लें, जितनी आपकी 30/6/2002 तक कम्यूटेशन बनती है। कम्यूटेशन का मतलब पेंशन होता है। 50% कम्यूटेशन देनी होती है बैंक ने, तो वो कहते हैं जी आपकी इतनी 50% पेंशन हमारे पास पड़ी है 30/6/2002 तक की, और बाकी की जो 50% है उसके बदले में आप कुल्लो हमसे 10 लाख रुपया ले लें और हमारी जान छोड़ दें। तो साथ में उन्होंने वो जो लमसम का एफिडेविट वगैरह हैं वो भी तब्दील की है वर्डिंग, क्योंकि ज़फ़र साहब ने तो ये साबित कर दिया है कोर्ट में कि ये जो लमसम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये पेंशन केस का हिस्सा ही नहीं है, ये जो हमारे पेंशन रूल्स हैं उनका हिस्सा ही नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि लमसम जो है वो हम ले लें या दे दें। तो अब बैंक नए तरीके से लोगों को जो इन सर्विस है उनको कायल करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से उनके लेटर इशू किए हैं, फिर उनके जो इंचार्ज साहबान हैं, यानी कि जो बंदा जिस कैपेसिटी में भी काम कर रहा है उसका जो हेड है उसको पाबंद किया जा रहा है कि जी आप इनसे साइन करवा के दें हमें। इस किस्म की हरामजदगियाँ बैंक कर रहा है। दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों में ये बल्कि 15/9 को ही बात है, ये सर्कुलर निकाला है इन्होंने क्लैरिकल नॉन क्लैरिकल के लिए। उसमें भी उन्होंने इस दफ़ा थोड़ी सी राइज दी है उनको, कहते हैं जी आपकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा पहले हो गई हुई हैं। तो साथ ही उसमें ये लिखा है कि जी लमसम के लिए यूनियंस जो है उनको कोई इतराज़ नहीं है। तो ये यूनियंस को इतराज़ नहीं है, इसलिए हमने इनको ऑफ़र कर दिया है, वॉलंटरीली तौर पे कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर अपनी जगह पे है। आपको पता ही है कि आज की जो यूनियंस हैं वो सारी बिकाऊ माल है, इनकी डमी यूनियंस बनाई हुई हैं, उसके तहत ये चलते हैं। बहरहाल मंजिल दूर नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कई किस्म के मसाइल जो है ना उनका सामना है, तो आप लोग सब्र से काम लें। ये जो बेसब्री है ना ये अच्छी नहीं है। केसेस की तारीख लग जाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हर चीज़ पे हमारी नज़र है, लेकिन हालात या टाइम का कंट्रोल जो है ना वो हमारे बस में नहीं है। अगर होता तो ये केस 4 या 5 साल ना लेता जब से ये शुरू हुआ है। आप लोग तो अभी इसमें शामिल हुए हैं ना,
हम लोग समझते हैं कि ये ज़फ़र साहब और 21 साथियों ने किस किस तरीके से इस केस को यहाँ तक पहुँचाया है। अब आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हम केस हमारे हक़ में है। सुप्रीम कोर्ट से आगे दुनिया में कोई अदालत नहीं है जो इस केस को तब्दील करे, और सुप्रीम कोर्ट फाइनली अपनी वर्डिक्ट हमें दे चुकी हुई है। इसलिए और उसकी पेमेंट का जो अब सिविल कोर्ट में चल रहा है मामला, वो सही जा रहा है हमारे हिसाब में। आप मुतमिन रहें, सिर्फ दुआओं का सहारा रखें। मेरे से अगर कोई गलत या तुर्श बात कही गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ज़रा अपनी ना वो जो मुझे मैसेज करते हैं गुस्से वाले, जज भी गया, वकील भी गया, पेंशन ख़राब हो गई, केस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इस किस्म की लैंग्वेज जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।